हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉल क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया चैप्टर, रीजनल स्टेट पंजाब एंड मैसूर। ठीक है दोस्तों, मैं इसके बाद आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आखिर जो रंजीत सिंह का वो किंगडम कहाँ पर था, बेसिकली इसमें टीपू सुल्तान ने कितने फाइटिंग किए हैं। ठीक है, जो भी ये रीजनल स्टेट बेसिकली, ठीक है, तो वो साउथ में चाहे वो नॉर्थ में हो, ठीक है, जो यहाँ का जो रीजन है, जो पंजाब का रीजन है, वो रीजन में आखिर कौन कौन रूल कर रहा था। रीजनल स्टेट पंजाब एंड मैसूर के बारे में आज मैं आपको बात करूंगा। ठीक है, मैसूर का आपको नाम आते ही आपको टीपू सुल्तान और हैदर अली आपको याद आना चाहिए। पंजाब का नाम सुनते ही आपको महाराजा रंजीत सिंह आपको याद आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड। उसमें कौन कौन सा इंक्लूडेड था? तो ये आपको जो इंक्लूडेड था, ये आपको श्रीनगर इंक्लूडेड था। किसमें? जो बेसिकली जो किंगडम ऑफ रंजीत सिंह में। ये आपको थोड़ा याद रखने वाली बात है। और दो तीन चीज जो फैक्ट काफी ज्यादा जो कि आप पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, खासकर अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी यूपीपीएससी, तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे इजिली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो महाराजा रंजीत सिंह है, इनका जन्म हुआ था 17 नवंबर 1780 को। क्या हुआ था इनका जन्म? 1780 को, और इनका डेथ हो जाता है 1839 में। ये थोड़ी सी एक याद वाली बात आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको डेट, अगर एक आपको बॉर्डर अगर डेट आपको अगर याद है ना, तो आप बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, उसकी जो पेरिफेरी में जो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, और जो महाराजा रंजीत सिंह थे, ये बेसिकली सुकर चक्की एक मिसल है, उसी से ये बिलोंग करते थे। सुकर चाकिया, ठीक है, सुकर चाकिया मिसल से ये बिलोंग करते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में हुआ था 1809 में। इस चीज को आप थोड़ा याद रखेंगे। क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में हुआ था? रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में। और इन्होंने, जो महाराजा रंजीत सिंह हैं, बेसिकली इन्होंने 1799 में लाहौर को इन्होंने सीज कर लिया। किससे सीज किया था? इन्होंने लाहौर जो सीज किया, एक पर्टिकुलर पर्सन था, उसका नाम जो था वो आपको जमन शाह था। ठीक है, तो जमन शाह क्या किया? जमन शाह ने पंजाब पे अटैक किया 1798 में। कब अटैक किया? 1798 में, 1798 में। जब वो वापस जा रहा था ना, तो वो क्या हुआ कि वो चेनाब रिवर में वो गिर गया। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह ने उसकी हेल्प की और उसको सेफली उसको लाहौर पहुंचा दिया। तो इस चीज को देख करके जो जमन शाह है, उसने महाराजा रंजीत सिंह को लाहौर दे दिया 1799 में। और महाराजा रंजीत सिंह ने फिर बाद में इसको अपनी कैपिटल बनाया, लाहौर को। ठीक है, ये आप थोड़ा याद रखेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। टू विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग टू? सुकेर चकिया। ठीक है, सुकेर SUKER, सुकेर चकिया CHA सुकेर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, आप तो थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह कहां थी? आपको लाहौर, आपको अभी बता दिया हूं आपको कहां थी, आपको लाहौर था। ठीक है, मैं आपको बता दिया कि 1799 में इन्होंने लाहौर पे इसको सीज कर लिया था। किससे? तो जमन शाह ने उनको जो है ये जो पर्टिकुलर जो लाहौर है वो दे दिया था। लाहौर को रंजीत सिंह ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बना दिया। ठीक है, और जो पंजाब और जो अमृतसर इसको कल्चरल कैपिटल बनाया। इस चीज को आप याद रखेंगे आप। ठीक है, रंजीत सिंह ने फेमस जो कोहिनूर हीरा किससे पाया? उन्होंने शाह शुजा से पाया। अब इसके पीछे भी कहानी है। शाह शुजा ने इनको आखिर जो महाराजा रंजीत सिंह हैं, इनको आखिर इसने कोहिनूर हीरा क्यों दिया? तो क्या हुआ कि जो अहमद शाह अब्दाली की जो टेरिटरी थी, ठीक है, तो 1773 में जब अहमद शाह अब्दाली जब उसका डेथ हो जाता है, तो ये उसी का जो ये पर्टिकुलर जो शाह शुजा है, ये उसका बेटा है। ठीक है, तो ये उस समय बेसिकली जब अफगान की टेरिटरी पे ये आता है, कौन? शाह शुजा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो शाह शुजा जो है, ये चाहता है कि मैं बेसिकली जो पर्टिकुलर जो काबुल है, मैं वहां पर बैठूं। लेकिन जो एक शाह महमूद है, जो ब्रोदर है किसका? शाह शुजा का। शाह शुजा का भाई कौन है? जो शाह शुजा का जो ब्रोदर है, वो आपको कौन है? जो आपको शाह महमूद। ठीक है, और इसी के साथ एक और पर्सन है जिसका नाम है दोस्त मोहम्मद। ये इसको डिथ्रोन कर देता है, इसको शाह शुजा को। तो अब ये क्या करता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है महाराजा रंजीत सिंह के पास आता है कि आप मुझे हेल्प करें कि मैं काबुल द्वारा मैं बैठ सकूं। ठीक है, तो उसी सेंस में जो है शाह शुजा ने महाराजा रंजीत सिंह को क्या दिया? कोहिनूर जो डायमंड है वो दिया।
आप इसको याद रखेंगे। अगर आपको थ्योरी का पता होगा तो आपको लॉन्ग टर्म चीजें आपको याद रह पाएगी, ठीक है। सक्सेसर ऑफ द महाराजा रणजीत सिंह कौन थे? खड़क सिंह। ये आप थोड़ा याद रखेंगे, खड़क सिंह थे किसके सक्सेसर? महाराजा रणजीत सिंह के, ठीक है। तो क्या होता है कि जब महाराजा रणजीत सिंह का 1839 में जब इनका डेथ हो जाता है, उसके बाद बहुत ज्यादा जो पंजाब वाली टेरिटरी है वो बहुत ज्यादा मतलब क्योस में आ जाती है, ठीक है। क्योंकि जब कोई ढंग का लीडर नहीं होगा ना उस पर्टिकुलर चीजों को कंट्रोल करने वाले, तो चीजें मतलब बिखर जाएगी, ठीक है। तो याद देखिए जो सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह उसका नाम क्या था? खड़क सिंह, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। वो वॉज द लास्ट किंग ऑफ द सिख एम्पायर। तो याद रखिए ये दुलीप सिंह है, ठीक है। दुलीप सिंह क्या है? ये आपको लास्ट एम्पायर है सिख एम्पायर के, ठीक है। इनका टेन्योर कब है? ये आपको बोल सकते हैं कि 1843 से 1849 तक, 1843 से 1849 तक, ठीक है। और इस समय ये खत्म हो जाता है जो सिख एम्पायर, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट किंग था दुलीप सिंह, ये आप याद रखेंगे। आप आगे बढ़ता हूं। वो इमर्ज विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। तो हैदर अली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है कि हैदर अली क्या करता है? ये अपनी टेक्निक से जो निजाम और मराठा है ना, निजाम एंड मराठा, इससे जो है बेसिकली कौन हाथ मिला लेते हैं? बेसिकली फ्रेंच, मतलब स्टार्टिंग में। तो ताकि जो पर्टिकुलर अगर आप लोकेशन देखेंगे ना तो ये दोनों सब आपस में वो यहीं पर है बेसिकली, ठीक है। निजाम इस साइड है, मैसूर इस साइड है, यहाँ पर है कुछ। तो मराठा जो ब्रिटिश ने क्या किया, मराठा और निजाम को अपने हाथ में ले लिया, भाई तुम हमारे साथ आ जाओ, वरना फिर ये हैदर अली जो है, ये जो मैसूर किंगडम है तुमको तुम्हारे ऊपर कभी भी कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो वो दोनों उसके साथ चले गए, ब्रिटिश के साथ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? तो ये बहुत ही तगड़े, ये जो हैदर अली है ये बहुत तगड़ा, समझे बोले कि एक तरीके से डिप्लोमेट था ये, ठीक है। इसको डिप्लोमेसी बहुत अच्छी आती थी, ठीक है। तो इसने क्या किया ना कि जो ब्रिटिश है इसने तो हाथ तो मिला लिया, बात तो ठीक है, लेकिन उसने इस चीज को उल्टा कर दिया। उसने क्या बोला? निजाम को बोला भाई मैं तुम्हारे पे अटैक क्यों करूंगा, ठीक है। उसने बोला कि जितना तुमको उसने दिया है मैं उसका तुमको दुगना दे देता हूं, पैसा वगैरह जो भी मतलब बेसिकली हो, वो मराठा और निजाम को। तो क्या हुआ? ब्रिटिश को लग रहा था कि वो उसके फेवर में, लेकिन वो उसके फेवर में ना होकर के वो ये फर्स्ट जो एंग्लो मैसूर वार में है ये हैदर अली के फेवर में आ गया। तो ये दोनों ने मारपीट किया ही नहीं, इससे मैसूर और मरा और निजाम ने, ठीक है। तो अब क्या हुआ? ये जो पर्टिकुलर पर्सन जो हैदर अली है ये गया कहां पर? ये पर्टिकुलर जो पर्सन है ये गया मद्रास में जाके गेट को ढकढकाया, बोला बाबू भैया गेट खोलो, बाबू भैया गेट खोलो। तो मतलब वो उसने जैसे ही यहाँ पे गेट ढकढकाया ना इस पे, मतलब यहाँ पर उस समय कौन था? इंग्लिश। उसको लगा यार आखिर ये यहाँ कैसे पहुंच गया। तो ये अपनी डिप्लोमेसी से ये पर्टिकुलर जो एंग्लो मैसूर वार ये जीत जाता है। ब्रिटिश तो इस चीज को लेकर वो शॉक हो जाता है आखिर ऐसा कैसे, ठीक है। तो वो इसी को लेकर शॉक हो जाता है और फिर बाद में एक ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है 1869 में, सॉरी 1769 में, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ता हूं। तो हैदर अली के साथ ये होता है, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि हैदर अली किसको टॉपल करके वो मैसूर में आया था, ठीक है, एज ए किंग बना था, वो आप उसको बोल सकते हैं। ब्रिटिश जनरल वो डिफीटेड हैदर अली इन द वार ऑफ पोर्ट नोवो। तो सर आइवर कोट्टी था, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ब्रिटिश जनरल वो डिफीटेड हैदर अली इन द वार ऑफ पोर्ट नोवो। तो वो कौन से? सर आयर कुट्टी, ठीक है। तो ये सेकेंड जो पर्टिकुलर जो है ना वो वार की बात हो रही है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की, ठीक है। थर्ड क्या है? टीपू सुल्तान सेटअप हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। तो टीपू सुल्तान के बारे में कुछ आप बेसिक आपको पता होना चाहिए। इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया श्रीरंगपट्टनम में, और ये मेंबर थे जैकोबिन क्लब के। क्या थे? जैकोबिन क्लब के ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये मेंबर था, ठीक है। और ये ट्री ऑफ लिबर्टी का ये सिंबल को ये अलायंस किया था फ्रांस के साथ में, ठीक है। और इसका काफी अच्छा रिलेशन था फ्रांस के साथ में, बट लेकिन ये फ्रांस के इन्फ्लुएंस ज्यादा ये नहीं था, ठीक है। ये पर्टिकुलर पर्सन जो है टीपू सुल्तान, ठीक है। इसने अपनी एम्बेसी भी जो मॉडर्न लैंड में जो एम्बेसी होती है ना, जो आज के डेट में जो एम्बेसी है, ठीक है, मतलब जो हमारी एम्बेसी है विदेशों में, तो वो उस लैंड पे इसने दूसरी कंट्री में एम्बेसी भी बैठाया है, जैसे कि इजिप्ट वगैरह में, फ्रांस वगैरह में, ठीक है। तो विच इंडियन रूलर एस्टेब्लिश द एम्बेसी इन द फॉरेन कंट्रीज इन मॉडर्न लाइन्स? टीपू सुल्तान। ये आप थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1718 एट पोलियूर, ठीक है। पोलियूर में टीपू सुल्तान ने डिफीट किया था ब्रिटिश आर्मी को 1780 में, ठीक है। तो उन्होंने आरकोट को सीज कर लिया था 1780 में, ठीक है। किनके द्वारा? हैदर अली के द्वारा, ठीक है। तो जो हैदर अली है ना, इन्होंने क्या किया? सीज कर लिया
आर्कोट को, ठीक है। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश आर्मी जो हैनरो मुनरो जो है ना, उसको डिफीटेड कर दिया गया पोलियूर में। किसके द्वारा? हैदर अली के द्वारा, ठीक है। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है, थोड़ा सा, ठीक है। और फिर बाद में इनका डेथ भी हो जाता है हैदर अली के यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। इंग्लिशमैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विद टीपू सुल्तान, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी किसके साथ हुई थी? ये टीपू सुल्तान के साथ हुई थी। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। ये क्या है? श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। पहला क्या था? मद्रास था। ये क्या है? ये आपको जो ये क्या है? पहला मद्रास, एक और आपको क्या है? एक आपको ट्रीटी ऑफ, एक और कौन सी ट्रीटी है? एक पहला तो मद्रास हो गया, तो दूसरा कौन सा है? तो मैं इसको तो MM मद्रास हो गया, और एक और ट्रीटी थी एक से, तो आपको ये आपको तो मद्रास है, ठीक है। और ये क्या है? ये आपको ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखने वाली बात है, ठीक है। और जो थर्ड है वो क्या है? वो आपको श्रीरंगपट्टनम है, ठीक है। ये 3 ट्रीटी हुई है, 4 वार हुआ है, 3 ट्रीटी हुई है। चौथे में तो टीपू सुल्तान में खत्म हो जाता है, ठीक है, 1779 में। इसको आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। When did टीपू सुल्तान die at the war between 1799? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट इमिनेंट चर्च, कहां पर चर्च किया था, मतलब उन्होंने बनाया था? तो वो सरदान में। सरदान कहां है? जो सरदान पर्टिकुलर जो प्लेस है, ये आपको मेरठ में है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज को आप थोड़ा सा। ये था कुछ आपका बेसिक। मैं आपको दोबारा एक दफा और बता देता हूं कि असल में जो मैसूर है उसके तहत 4, बेसिकली आप बोल सकते हैं कि 4 वार हुआ, ठीक है। 3 वार में तो ट्रीटी हुई है। तो पहला ट्रीटी ऑफ मद्रास M, फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु, ठीक है। फिर क्या हुआ है? फिर आपको एक श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे। और चौथे में ट्रीटी में कोई ट्रीटी ही नहीं हुआ, वहां पे वो तो हार जाता है, ठीक है। जब ये 1791 जब ये हारता है, तो उस समय बताएंगे भारत का गवर्नर कौन था। जो चारों जो अभी मैं बताया हूं कि वार जो हुई है मैसूर के साथ, उस समय गवर्नर कौन था भारत के, आप मुझे ये बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये था कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि मैं आपको बता दिया हूं, ये आपको पंजाब और मैसूर से, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा अपने माइंड में इन सब चीजों को, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद हुआ तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। जो क्वेश्चन पूछा हूं आप उसका आंसर पक्के से आप उसका जरूर बताना आपको, ठीक है। ओके।